हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। साइंटिफिक फिजिक्स क्लास बेगूसराय चंदन सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का वेलकम है। पिछले वीडियो में आपने देखा था चार्ज का यूनिट, चार्ज का हमने टोटल यूनिट देखा था। उसके बाद एक चार्ज के यूनिट का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसका रिलेशन आपने देखा था। और पिछले लेक्चर में जो आपने चार्ज का यूनिट देखा था उससे रिलेटेड हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव, दो चार ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। चलिए, जितना पीछे के तीनों थ्योरी में, तीनों लेक्चर में आप लोग को बताया गया है, फर्स्ट लेक्चर में सिलेबस, सेकेंड और थर्ड लेक्चर में मुख्य रूप से थोड़ा थोड़ा थ्योरी बताया गया है, उसको कंप्लीट आप लोग करें। वन बाय वन करते हुए आगे बढ़ते जाएं। थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग पढ़ें। कंटिन्यू इसी तरह से हम लेक्चर आप लोग को अपलोड करते रहेंगे, देते रहेंगे, जिसका कि लाभ आप लोग को कंटिन्यू मिलते रहे। चलिए, पीछे जो हमने थ्योरी देखा था उससे रिलेटेड हम पहले ऑब्जेक्टिव कुछ देख लेते हैं। ट्वेल्थ बोर्ड के लिए वो ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। निम्न में आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन होगा, कौन है। ए में ऑप्शन दिया हुआ है कूलम्ब, बी में ऑप्शन दिया हुआ है स्टेट कूलम्ब, सी में ऑप्शन है आपका फैराडे और डी में ऑप्शन है आपका एम्पियर आवर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन होगा। तो मैंने बताया था आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आप थोड़ा सा बताएं, फिर मैं बता रहा हूँ आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। पहले हमने बताया था एसआई में कूलम्ब, सीजीएस में स्टेट कूलम्ब, ईएसयू फ्रैंकलिन। तीसरा हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलम्ब और ईएमयू। फिर तीसरा आपने देखा था कॉमर्शियल यूनिट, व्यावसायिक मात्रक में एम्पियर आवर। फिर मैंने बताया था लास्ट में केमिकल यूनिट फैराडे। और आपने देखा था यानी 96,500 कूलम्ब एक साथ चार्ज मिला था। 96,500 कूलम्ब का चार्ज जब एक साथ मिला था तो वह जाकर के 1 फैराडे के बराबर हुआ था। तो यानी कहने का मतलब चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट जो आप लोग का हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, फैराडे, सी। और चार्ज का अगर सबसे छोटे यूनिट, सबसे बड़ा हो गया फैराडे, और सबसे छोटे की बात की जाए तो आप कह सकते हो स्टेट कूलम्ब या फ्रैंकलिन कह सकते हो। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है आप लोग का, वोल्टामीटर कैन मेजर्स यानी वोल्टामीटर क्या मापता है, वोल्टामीटर क्या मापता है। वोल्टामीटर के द्वारा, एक होता है वोल्ट मीटर, एक वोल्टामीटर। वोल्टामीटर के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं। ए में ऑप्शन दिया हुआ है आपका एनर्जी,
यानी ऊर्जा। बी में ऑप्शन है चार्ज, आवेश। सी में करंट, विद्युत धारा। डी में ऑप्शन दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। विभवांतर। वोल्टामीटर क्या मेजर करता है? आप थोड़ा सोच करके बताएं, फिर मैं बता रहा हूँ ना। वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर यानी विभव मापी जो है वो किसी सर्किट में जब करंट पास होते रहता है तो उसके किसी दो टर्मिनल के बीच, किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को यानी विभव में अंतर को मापता है। और वोल्टामीटर जो है वो किसी केमिकल में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, किसी केमिकल में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उस आवेश के प्रवाह के अमाउंट को मेजर करता है, यानी चार्ज हो जाएगा इसका। वोल्टामीटर क्या मेजर करता है? केमिकल में फ्लो होने वाले चार्ज को मेजर करता है। थर्ड, चार्ज इज द यानी आवेश है। आवेश है भाई, आवेश है क्या? ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। बी में दिया हुआ है प्रोटॉन। सी में दिया हुआ है ऑप्शन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी पदार्थ का गुण, पदार्थ का गुण। और डी में ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी चार्ज इज द यानी चार्ज क्या है? चार्ज इलेक्ट्रॉन है, चार्ज प्रोटॉन है, या चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है ना? तो चार्ज क्या है? चार्ज जो है वो मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है। किसी भी मैटर में क्या होता है? मास होता है, मास का प्रॉपर्टी होता है, यानी द्रव्यमान का गुण उसमें होता है, और चार्ज का गुण होता है, द्रव्यमान का और चार्ज का, यानी द्रव्यमान का और आवेश का किसी मैटर में का गुण होता है। तो ये चार्ज क्या है? किसी मैटर का प्रॉपर्टी है। जैसे ये मैटर है, इसका प्रॉपर्टी है कि इसमें मास होगा, इसका अपना एक चार्ज होगा, ठीक है? तो किसी मैटर का प्रॉपर्टी हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन 4 नंबर में देखते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन गिवन थ्योरी अबाउट, बेंजामिन फ्रैंकलिन गिवन थ्योरी अबाउट बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कौन सा थ्योरी दिया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा थ्योरी दिया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया। क्या दिया गया था? दिया गया ए में ऑप्शन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे, उन्होंने क्या बताया था? इलेक्ट्रो के बारे में। बी, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल यानी आवेशित कणों के बीच बल, आवेशित कणों के बीच बल। बहुत नीचे आ गया। चलिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, बी ऑप्शन हो गया। सी में इलेक्ट्रिक करंट, सी में इलेक्ट्रिक करंट, और डी में दिया हुआ है ऑप्शन नेचर ऑफ चार्ज,
नेचर ऑफ चार्ज यानी आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति। देखिए अमेरिकन फिजिसिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने क्या दिया था अबाउट, उन्होंने क्या दिया था, उनके द्वारा कौन सा थ्योरी बताया गया था? इलेक्ट्रॉन के बारे में, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, नेचर ऑफ चार्ज के बारे में ना। तो चार्ज का नेचर दो तरह का होता है, इसके बारे में यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चार्ज दो तरह का होगा, इसके बारे में अमेरिकन फिजिसिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे। और दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है, इसके बारे में चार्ल्स एंगस्टीन कूलम्ब साहब बताए थे। तो दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में कूलम्ब साहब, और चार्ज दो तरह का होता है, यानी चार्ज का नेचर दो तरह का है, आवेश की प्रकृति दो तरह की होती है, इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया, क्या दिया गया? तो आवेशित कणों के ना, ये तो कूलम्ब साहब बताए थे ना, नेचर ऑफ चार्ज आवेश की प्रकृति के बारे में, यानी डी हो जाएगा आपका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए पहले इसको पॉज करके ये सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, फिर हम इसको मिटा करके अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। चलिए एक एक थ्योरी को अच्छे से क्लियर करते रहें, फिर जाकर के आपका सारा ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल कंप्लीटली सॉल्व होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज, CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज, आवेश का CGS मात्रक, आवेश का CGS, ये G है, CGS मात्रक है, आवेश का CGS मात्रक है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है आपका फैराडे, बी में फ्रैंकलिन, सी में कूलम्ब और डी में दिया हुआ एब कूलम्ब, एब कूलम्ब, एब कूलम्ब। चलिए फैराडे, फ्रैंकलिन, कूलम्ब, एब कूलम्ब, CGS यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का CGS मात्रक। तो मैंने बताया था आवेश का SI कूलम्ब, CGS में ESU स्टेट कूलम्ब, फ्रैंकलिन, तीनों मैंने लिखा है, ESU स्टेट कूलम्ब, फ्रैंकलिन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रैंकलिन। फैराडे ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं केमिकल यूनिट, कूलम्ब SI ये इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन। 6, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CGS यूनिट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CGS सिस्टम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CGS सिस्टम, CGS पद्धति में इलेक्ट्रॉन का CGS पद्धति में इलेक्ट्रॉन का आवेश, CGS पद्धति में इलेक्ट्रॉन का आवेश। ऑप्शन ए आपका दे रखा है
9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 ESU। बी में ऑप्शन दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ESU। सी में ऑप्शन दे रखा है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। और डी में ऑप्शन दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। चलिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सीजीएस सिस्टम। SI में आपने देखा था, SI में आपने देखा था यूनिट ऑफ चार्ज, ध्यान दीजिएगा यहाँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश। SI में आपने देखा था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, नेगेटिव नेचर का। और इसी को CGS में, तो जब हम CGS में देखेंगे, याद कीजिए पिछले लेक्चर में मैंने दिया था, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU या स्टेट कूलम या ESU जो लिखना है ESU, यानी 3 अरब, यानी 1 कूलम का जो चार्ज होगा वो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU के बराबर होगा। तो यानी CGS में ये हो गया आपका SI, कूलम हो गया SI, और ESU हो गया या स्टेट कूलम हो गया CGS। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9, तो इतना कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। ठीक है, तो कितना हो गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU ना, ये हो गया CGS में ना, यानी 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, यानी सी आंसर हो जाएगा। ये आपके 12th बोर्ड के लिए काफ़ी VVI ऑब्जेक्टिव है, VVI ऑब्जेक्टिव ये बार बार पूछता है। चलिए, पीछे जो आपने देखा था यूनिट वगैरह चार्ज का, जो आप लोग यूनिट देखे थे उस पर का ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे चार्ज पर थोड़ा सा विशेष फोकस करते हैं। चार्ज किसको कहते हैं, चार्ज पार्टिकल किसको कहते हैं, नेचुरल पार्टिकल किसको कहते हैं, चार्ज्ड बॉडी किसको कहते हैं, नेचुरल बॉडी किसको कहते हैं, निगेटिवली चार्ज बॉडी किसको कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसको कहते हैं ना। ये सारे चीज़ को हम लोग अब 1 बाय 1 करके देखते हैं। चलिए, इसको नोट कर लेंगे। आप लेक्चर देख करके क्लियर करके उसमें इम्पॉर्टेंट जितना भी मैटर है, जितना भी टर्म आ रहा है, सबको अपने कॉपी पर नोट करते जाएं। फालतू में मोबाइल पर समय बर्बाद करना नहीं है। ये नहीं कि गार्जियन को ये बोल रहे हैं कि सर ने वीडियो भेजा है, लेक्चर रेडी करके दिया है, अब उसको देख रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, अभी 12 के बोर्ड के लिए फोकस कीजिए। अगर बेस आपका पुअर हो जाता है तो आगे समझना मुश्किल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टेट आपका पुअर चला जाता है, फिर करंट नहीं समझ पाइएगा, करंट नहीं क्लियर होगा, फिर मैग्नेट नहीं समझ पाइएगा, फिर मॉडर्न बेकार चला जाएगा। चलिए, तो बढ़िया से समय को ध्यान में रखते हुए अपना काम करें। चलिए, अब हम लोग देखते हैं चार्ज। इसमें हम लोग चार्ज, फिर हम लोग देख लेते हैं चार्ज्ड पार्टिकल।
न्यूट्रल पार्टिकल, चार्ज्ड बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिवली, चलिए पहले यहाँ तक हम लोग देखते हैं, फिर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी हम लोग देखेंगे। चलिए आवेश, वन बाय वन करके कि चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण, आवेशित कण, न्यूट्रल पार्टिकल, उदासीन कण, उदासीन कण, चार्ज्ड बॉडी, आवेशित वस्तु या आवेशित पिंड, आवेशित पिंड, उदासीन पिंड, उदासीन पिंड। हम ये सारे टर्म के बारे में देखते हैं। चार्ज क्या है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो देख रहे हैं उसी का क्या है, प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यानी चार्ज, चार्ज्ड पार्टिकल यानी चार्ज क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी चार्ज वाला भी है, मास वाला भी है, प्रोटॉन में भी चार्ज वाला भी है और मास वाला भी है। न्यूट्रॉन में केवल मास वाली प्रॉपर्टी है, यानी इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान का गुण और आवेश का गुण, प्रोटॉन में भी द्रव्यमान का गुण और आवेश का गुण, और न्यूट्रॉन में केवल द्रव्यमान का गुण होता है। तो चार्ज क्या है, आवेश क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है ये। चलिए चार्ज पार्टिकल यानी शॉर्ट में पीछे भी आपने देखा था, चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण, यानी ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज वाला प्रॉपर्टी हो, ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज वाला प्रॉपर्टी हो वो पार्टिकल क्या कहलाएगा, चार्ज्ड पार्टिकल कहलाएगा। वो सब पार्टिकल जिस पर चार्ज वाला गुण हो ना, आवेश वाला गुण हो, वो कहलाएगा आवेशित कण। वो कण जिस पर आवेश वाला गुण हो वो क्या कहलाएगा, आवेशित कण। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया। न्यूट्रल पार्टिकल, उदासीन कण, ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज वाला प्रॉपर्टी नहीं हो, ऐसा कण जिस पर आवेश वाला गुण नहीं हो। जैसे कौन हो गया, न्यूट्रॉन। क्या हो गया, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। चार्ज पार्टिकल, ऐसा कण, चार्ज पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज वाली प्रॉपर्टी हो, ऐसा कण जिस पर आवेश वाला गुण हो। कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रल पार्टिकल, तो ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज वाला प्रॉपर्टी नहीं हो, ऐसा कण जिस पर आवेश वाला गुण नहीं हो, उदासीन कण कहलाएगा। कौन हो गया, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब पहले देख लेते हैं न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, उदासीन पिंड, इसके बारे में देख लेते हैं पहले, फिर हम लोग चार्ज्ड बॉडी के बारे में आएंगे, आवेशित पिंड के बारे में आएंगे। न्यूट्रल बॉडी यानी ध्यान दीजिए, कोई भी एटम, कोई भी एटम जो है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियस, नाभिक। इस नाभिक में यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरा हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये आपका एटम हो गया, ये आपका क्या हो गया, एटम। तो किसी न्यूक्लियस में, किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और किसी एटम में जितना नंबर ऑफ, उसके न्यूक्लियस के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतने ही उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन, उतने ही उसके चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन रहेगा। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन रहेगा उतने ही उसके चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन रहेगा। और आप जान रहे हो इलेक्ट्रॉन का नेचर, आप लोग बोल रहे हो नेगेटिव
और प्रोटॉन का पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव उतने ही चक्कर लगाता हुआ नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम में ये जो आपका एटम रेडी है, ये जो आपका एटम हो गया, ये आपका एटम जो है यानी परमाणु जो है आपका, इस परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन उतने ही इसके ऑर्बिट में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। तो कट करके यानी एक दूसरे को क्या कर रहा है, निष्क्रिय कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युतः उदासीन होता है, ठीक है नहीं ना। तो जब कोई एटम विद्युतः उदासीन है तो बहुत सारे एटम मिलकर के कोई मॉलिक्यूल्स रेडी हुआ, कोई मॉलिक्यूल्स मिलकर के, ठीक है नहीं ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के एलिमेंट, और बहुत सारे एलिमेंट मिलकर के ये क्या तैयार हो रहा है, आपका कोई ऑब्जेक्ट तैयार हो रहा है, ठीक है नहीं। तो इस ऑब्जेक्ट में भी ना, यह ऑब्जेक्ट ढेरों करने का मतलब ना अनगिनत इनफाइनाइट नंबर में एटम से मिलकर बना हुआ है। तो जब एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एक परमाणु जब विद्युतः उदासीन है, तो ये पेन भी आपका विद्युतः उदासीन होगा। मतलब अगर इसमें कहने का मतलब 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है तो 1 करोड़ प्रोटॉन होगा ना। तो कहने का मतलब 1 करोड़ पॉजिटिव 1 करोड़ नेगेटिव, कट करके क्या कर दिया, 0 कर दिया, कैंसिल आउट कर रहा है। मतलब ये पेन क्या हो जाएगा, विद्युतः उदासीन हो जाएगा ना। तो उदासीन वस्तु यानी ऐसा वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर में क्या हो, बराबर हो। ऐसा वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो, संख्या में बराबर हो, वो क्या कहलाएगा, उदासीन वस्तु, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो, इक्वल हो, वो क्या कहलाएगा, उदासीन वस्तु, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आवेशित वस्तु पर, यानी चलिए यानी ऐसा बॉडी, जैसे ये कोई बॉडी है जिस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या अगर बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन वस्तु। अब आते हैं हम लोग आवेशित वस्तु पर। अब आते हैं आवेशित वस्तु पर। देखिए आवेशित वस्तु, देखिए तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट आवेशित वस्तु, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा ना। अगर जिस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं रहेगा तो वो क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम एक साथ एक डाटा पर रेडी कर रहे हैं। चलिए तो यानी हम एक बार फिर से सारे को एक सिस्टम पर लेकर के आ रहे हैं। यानी नंबर ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इक्वल रहा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो गया, यानी उदासीन वस्तु हो गया। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कम है, तो वो क्या हो गया, आवेशित वस्तु हो गया। चलिए यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोई वस्तु है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर इस तरह से हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, उदासीन वस्तु, उदासीन वस्तु यानी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा कम कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आवेशित वस्तु, आवेशित। अब कैसे ज़्यादा कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे हम लोग ज़्यादा कम करेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। ये हो गया आवेशित वस्तु यानी चार्ज्ड, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, कैसे आप लोग का नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब बात करते हैं ऋणावेशित वस्तु पर। ऋणावेशित वस्तु,
नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। देखिए आप देख रहे हो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वहाँ पर वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स के कारण काफ़ी हैवी बॉन्डेड मजबूती के साथ पकड़ के रहता है, उसको निकाल पाना मुश्किल होता है। बट वही जो उसके ऑर्बिट में उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डिवॉल्व कर रहा है, उसको हम लोग आसानी से, जैसे कि बाहर से अगर हम किसी तरीके से उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। अगर ये जो आपने देखा था उदासीन वस्तु, इस उदासीन वस्तु में अगर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दो, इस उदासीन वस्तु में अगर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, इलेक्ट्रॉन दिया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन ये बाहर से दे देते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से दे देते हो तो ये हो जाएगा ऋणावेशित वस्तु। ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित वस्तु। यानी किसी भी वस्तु से तुम या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाओगे या तो इलेक्ट्रॉन को दे पाओगे। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को दे पाएंगे किसी ऑब्जेक्ट में, और कैसे उस ऑब्जेक्ट से, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल पाएंगे। तो अगर इस उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये क्या हो गया, ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ऋणावेशित वस्तु हो गया। अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अगर इससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो ये क्या हो जाएगा, धनावेशित। ये क्या हो जाएगा, धनावेशित वस्तु, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अगर इससे तुम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, इलेक्ट्रॉन की कमी कर देते हो, जितना इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे उतना पॉजिटिव आपको इसमें नज़र आने लगेगा, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो ये हो गया पॉजिटिवली, ये क्या हो गया, पॉजिटिवली ना, और ये क्या हो गया, नेगेटिवली। अगर किसी उदासीन कोई वस्तु है, मतलब जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो, तो वो क्या हो गया, उदासीन वस्तु। अगर उसमें बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन दे देते हो, आ जाता है किसी तरह से, तो वो वस्तु क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। अगर आप उससे वस्तु से, उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो ना, तो वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ये हमेशा याद रखें कि आवेशित होने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। किसी वस्तु में या तो इलेक्ट्रॉन आ सकता है या तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। प्रोटॉन कभी भी नहीं निकलेगा, नहीं प्रोटॉन बाहर से कभी आएगा ना। इसको ऐसे आप लोग याद रख सकते हो ना कि जब हमारी शादी होती है तो गर्ल्स को मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और बॉयज़ को मान लीजिए प्रोटॉन, तो ट्रांसफरेबल जो होती है, स्थानांतरित जो होती है, वो गर्ल्स होती है। लड़की ही निकल करके किसी के घर से हमारे घर आएगी और हमारे घर से निकल करके किसी के घर में आएगी, तो ट्रांसफरेबल कौन हो रही है, गर्ल्स हो रही है। तो गर्ल एकदम याद रखने के लिए, कंसेप्ट को याद रखने के लिए दिमाग में रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गई ना, इलेक्ट्रॉन हो गया आपका गर्ल्स और प्रोटॉन हो गया आपका बॉयज़। तो ट्रांसफरेबल हमेशा इलेक्ट्रॉन का होगा, दैट मीन्स गर्ल्स का होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में या तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है या तो उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अगर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में, यानी किसी उदासीन वस्तु में, उदासीन बोलने का मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो, बराबर हो, वो हो गया उदासीन, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो गया। अगर उसमें बाहर से किसी प्रोसेस से, वो प्रोसेस हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगर बाहर से आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिवली, अगर बाहर, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन आपने उससे निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली हो जाएगा ना। इसको फिर से एक दूसरे डायग्राम से हम लोग बताने का फिर से कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट, ये आपका एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन, तो 50 अगर प्रोटॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन और 50 प्रोटॉन है, तो यानी जितना प्लस उतने ही माइनस, तो ये कट करके क्या हो गया, टोटल चार्ज इस पर कितना हो गया, 0 हो गया। टोटल चार्ज कितना हो गया, क्योंकि 50 प्लस 50 माइनस कट करके 0, मतलब ये हो गया उदासीन। ये क्या हो गया, उदासीन वस्तु, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब देखिए
अगर इसमें मान लीजिए बाहर से कहीं से आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसमें क्या किया आपने, 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन अब इसमें हो जाएगा, 52 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, 52 इलेक्ट्रॉन, 52 इलेक्ट्रॉन। अब प्लस प्रोटॉन तो 50 है, तो अब कितना हो जाएगा, 50 प्लस और 50 माइनस, कट करके 0, कितना बच गया इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। यानी ये वस्तु अब क्या हो जाएगा, यानी इसमें 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन, तो कट करके 0, यानी उदासीन हो गया। अगर इस वस्तु में बाहर से इलेक्ट्रॉन आप दे देते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 52 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितना, तो 50 प्रोटॉन था, 50 प्लस 50 माइनस, एक दूसरे को नेगलेक्ट किया, निष्क्रिय कर दिया, खा गया। अब यहाँ बचा कितना इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन ना एक्सेस हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है, ज़्यादा है। तब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया नेगेटिवली। तो बाहर से जब आप इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो बॉडी क्या हो जाएगा, निगेटिवली, यानी ऋणावेशित। ये क्या हो गया, ऋणावेशित वस्तु, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अगर इससे क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लेते हैं, इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, निकाला गया है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस उदासीन वस्तु से, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इसके पास कितना हो गया, 48 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, 48 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितना है, 50 प्रोटॉन है। तो क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा, ऋणावेशित वस्तु जो हो जाएगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा ना। और धनावेशित वस्तु कब हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कब हो रहा है, जब इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो अपने साथ वो मास को लेकर के, यानी द्रव्यमान को लेकर के निकल रहा है, वजन को लेकर के निकल रहा है। तो पॉजिटिवली जो होगा उसका मास घट जाएगा और नेगेटिवली जो होगा उसका मास बढ़ जाएगा ना। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से सीखे होंगे। इसको बार बार पॉज करके एक एक पॉइंट को बढ़िया से लेक्चर को देखना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ध्यान से बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से मेहनत करते रहिए। इसी तरह से हम वीडियो बना करके अपलोड करते रहेंगे। चलिए ना, फिर आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर अगले डेट में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय। खूब मेहनत करते रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए।